था तब हीरो था वो। हाँ बिल्कुल हीरो था। हाँ हीरो था। कौन बड़े वाला औरंगजेब का जय जयकार कर रहा है? अच्छा जी, औरंगजेब हीरो है। औरंगजेब इस देश के अंदर केवल दुर्दांत अपराध करने वाला एक शासक था। 58 कंट्री इन्होंने इस्लामिक राष्ट्र बना दिए केवल और केवल तलवार की नोक पर। औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। आप उसे ना तो हिंदू बन के देखिए औरंगजेब को, और ना मुसलमान बन के देखिए। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। मैं आज आपके लिए फिर से रिएक्शन वीडियो लेके आया। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टेड है। आज की वीडियो में हम जानेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के बारे में लोगों के कुछ रिव्यू है, उनके बारे में कुछ चीज़ें बताई गई है कि औरंगजेब ने अपने टाइम बहुत से हिंदुओं का कत्ल किया, बहुत सारे हिंदुओं के प्राइवेट पार्ट काट के उनको मुसलमान बनाए। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या ये सच्चाई है, झूठ है। इस वीडियो में लोगों ने कुछ चीज़ें एक्सपोज की है, हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि फ्यूचर में जो वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। आप हमारे इस वीडियो में मुकम्मल एंड तक बने रहना, ताकि आपको इसके बारे में पूरी मालूमात हासिल हो क्या ये सच है झूठ। देश का हीरो औरंगजेब हो सकता है? क्यों होगा? वो जब था तब था, अब क्यों होगा? जब था तब हीरो था वो। हाँ बिल्कुल हीरो था। हाँ हीरो था। उसने कितने हिंदुओं को तलवारों के नोक पे मुसलमान बनाने की कोशिश की। कैसे हीरो हो सकता है कोई? अब जो जितना मर्जी झूठ बोलना है बोल लो। ताऊ बहुत गलत बात है। आप औरंगजेब को हीरो कह रहे हैं, बहुत गलत बात है। कभी नहीं हो सकता। इस डंके के चोट पे हम कह रहे हैं। हिंदुस्तान देख लीजिए हमारे देश में किस विचारधारा के लोग हैं जो आज भी औरंगजेब और इन जैसे शासकों को हीरो मान के बैठे हुए हैं। उस औरंगजेब की बात कर रहे हैं जिसने कितने हिंदुओं को तलवार की नोक में मुसलमान बनाने की कोशिश की। कौन बड़े वाला औरंगजेब का जय जयकार कर रहा है? सोच और औरंगजेब को सपोर्ट करने वाले को हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है। ये कान खोल के सुन ले, औरंगजेब को मानने वाले और औरंगजेब को न अगर जानते हो तो समझ जाएं, क्योंकि भारत भूलेगा नहीं, क्योंकि इतिहास जिस आधार पर लिखा हुआ है वो आधार वैसा ही रहेगा। अगर ये औरंगजेब की नाजायज औलादे हैं तो खड़े होके कहें कि ये लोग हैं उनके वंशज, तो फिर इनको भी हम बताएंगे कि कौन है ये लोग और क्या हमारे देश के अंदर इनके एजेंडे चल रहे हैं। अगर औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं तो उन्हें सख्त से सख्त सजा देते हुए सीधी कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, देशद्रोह का। औरंगजेब इस देश का हीरो है। अच्छा जी, औरंगजेब हीरो है। एक बार फिर हमें भी बना दो ऐसा हीरो। हमें भी करने दो ऐसे काम, दे दो छूट हमें भी करने की ऐसे काम। अरे भाई साहब, एक आधे कर भी देते ना अगर हमारे बीच के, तो कहते हैं आतंकवादी हैं। इस देश का बाप क्या औरंगजेब है? अरे बाप तो हम हैं इनके जिहादियों के। औरंगजेब कैसे बाप हो जाएगा? क्या बजाया जा रहा था। अरे क्या है औरंगजेब, है क्या? हीरो है। वैसे ऐसी की तैसी जो हमारी माता बहनों का पतन करता हो उसका पैरों के जूते के नीचे रखते हैं हम लोग। इनका बाप कौन है? ये मुगलों की नाजायज औलाद हमारे देश में अभी भी है, जिन्होंने इस हिंदुस्तान की माता बहनों का पतन करा है। 58 कंट्री इन्होंने इस्लामिक राष्ट्र बना दिए केवल और केवल तलवार की नोक पर। ईरान, इराक, सीरिया। इनको औरंगजेब कभी फायदा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको एक चश्मे से देख रहे हैं। आप उसे ना तो हिंदू बन के देखिए औरंगजेब को, और ना मुसलमान बन के देखिए। आप उसे एक ब्यूरोक्रेट की नजर से देखिए, तब वो आपको फायदा करेगा। These characters in history, इनसे आप नफरत मत करिए। जैसे हमारे यहाँ गांव में कहानियां सुनाई जाती थी कि औरंगजेब यूज्ड टू किल 10,000 ब्राह्मण्स एवरी डे। 10,000? तो शुरू में हमको भी लगता कि बहुत बदतमीज आदमी था यार। तो एक बार मैंने किसी से कह दिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने किसी से कह दिया कि औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। तो वो बेचारे समझदार आदमी थे, कह बैठो। तो बोले 10,000 पर डे, तो मान लो साल में 300 दिन है, तो 10,000 में एक जीरो बढ़ाओ तो कितना हुआ? मैंने कहा 1 लाख। कहा फिर दूसरा जीरो बढ़ा दिए, फिर मैंने कहा 10 लाख। तो बोले कि एक साल में वो 30 लाख पंडितों को मारता था। मैंने कहा हाँ। कहीं 50 साल उसने शासन किया, तो एक साल में 30 लाख, तो 50 साल में कितना? 15 करोड़। और टोटल पॉपुलेशन औरंगजेब के समय इंडिया की 11 करोड़। तो तुम कहां से बचे हो? मैं अगली बार अपनी डायरी लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरे साथ जब कोई बड़ी घटना घटती है ना तो मैं उसे आज भी नोट कर लेता हूं। उस दिन जाके मैंने लिखा कि यार किसी की सुनी सुनाई बात कभी नहीं बोलनी चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, तुम बाहर कहीं आओ और ईरान से आए हो। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था।
उसने कहा बेटा जाके पढ़ो, जब पढ़ो किताबों से तब उस पर चर्चा करो और खुद से सोचो भी। He has the largest number of मराठा मनसबदार इन his army। सबसे ज्यादा मराठा मनसबदार थे उसके पास, औरंगजेब के पास, राजपूत भी। तुम ब्यूरोक्रेट हो, तुम उटपटांग बातें नहीं कर सकते। दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं जी, दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूस और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के ज़ोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगज़ेब के वक्त में हज़ारों लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? नंबर 2, जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के बुद्ध, जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे उसको लागू किया जाए। एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लॉ में जो विल है जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज़्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूँगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो। ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो और हिंदुओं पे कोई चीज़ ना आए। मुझे इस्लाम में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह मुझे बताई जाए। भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल कि हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया है? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है, वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया गया। देखो हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग
ड्रग में धंधा करते, ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दमी था हुकूमत की 1000 साल सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए? ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और सब मजहब की अच्छी चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। मुझे उम्मीद है आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी ली होगी, जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने हमें इस वीडियो में समझाया। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।